जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हो चुका है, अब हमारे जहान में एक ही बात चल रही है कि इसका कट ऑफ कितना होगा। जी हाँ दोस्त, मैं ये वीडियो एकदम लास्ट में बना रहा हूँ, लेकिन जब तक हमको अच्छे से संपूर्ण जानकारी मिल नहीं जाता है, तब तक मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसके मैं वीडियो डाल सकता था, लेकिन आज मेरे कुछ मित्र मेरे यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं वो लोग पेपर दे के आए और पेपर दिखाए, और हम लोगों ने एनालिसिस किया बहुत सारे बच्चों के साथ में बैठ करके। उसके बाद हम लोगों ने कट ऑफ है तो डिसाइड किया एक तो ये कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, एक दो नंबर आगे या पीछे हो सकता है, उसके बाद ये मान के चलिए एकदम एग्जैक्ट आपका कट ऑफ होगा दोस्त। ठीक है, लगभग आपको सही ही कट ऑफ मिलेगा एनालिसिस होने के बाद। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहले मैं डिस्कशन करने चल रहा हूँ हाई कोर्ट ग्रुप डी की, उसके बाद ग्रुप सी की, फिर ड्राइवर का, फिर स्टोनो का कितना कट ऑफ जाएगा दोस्त। जैसा कि पहले मैं ग्रुप डी की जो है कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, जैसे आप ये मान के चलिए जो इसके कुल पद थे ग्रुप डी के, कुल पद कितने थे? कुल पद कितने थे दोस्त? कुल पद थे आपका 1639। ठीक है दोस्त, अब देखिए कुल फॉर्म कितने भरे गए थे। कुल जो है कुल कुल आपका फॉर्म भरे गए थे लगभग लगभग आप मान के चलिए चौरा कुल मान के चलिए 2,84,000 के करीब। ठीक है दोस्त, इतने आपके फॉर्म भरे गए थे दोस्त। ठीक है, अब देखिए, अब एक सीट पे कितने बच्चे थे। ठीक है, एक सीट पे कितने बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एक सीट पे, अब देखिए एक एक सीट पर लगभग लगभग आपको लगभग आपको 173 बच्चे, कितने दोस्त? 173 बच्चे थे जो फॉर्म फिलअप किए थे और एक सीट के लिए तैयार थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब पेपर का समय आया तो कितने बच्चों ने पेपर दिया? अब ये दोस्त जानते ही हैं आप लोग, 70% बच्चों ने पेपर नहीं दिया, और 70% बच्चों ने पेपर दिया और 30% बच्चों ने पेपर नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्त, 70% बच्चे जो है बच्चे आपका 70% बच्चे बच्चे लगभग लगभग उपस्थित थे उपस्थित उपस्थित थे। ठीक है दोस्त, एकदम आप लोग ये मान के चलिए एकदम सटीक जानकारी देने जा रहा हूं, और एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कशन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्त, अब ये देखिए, अब ये मान के चलिए कितने बच्चे, 70% बच्चे जब उपस्थित थे तो 2 लाख मान के चलिए, ये देखिए आप ये मान के चलिए 2 लाख बच्चे, क्या 2 लाख बच्चे बच्चे पेपर दिए, कितने लोग पेपर दिए। ठीक है, अब देखिए अब कितने बच्चे जब पेपर दे दिए, तो अब एक सीट के लिए कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है एक सीट के लिए, तो मान के चलिए 120 बच्चे बच्चे 120 बच्चे बच्चे
एक सीट के लिए एक सीट के लिए, ठीक है। 120 बच्चों ने एक सीट के लिए पेपर दिया दोस्त, ठीक है। 120 बच्चों ने एक सीट के लिए कितना दिया? पेपर दिया दोस्त। अब देखिए उसका सिलेबस क्या था, कितने मार्क्स का था। अब जैसे भैया आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैं विषय लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया अंक लिख दिया, कितने नंबर के थे, ठीक है। अब देखिए एक आया था आपका जीके आया था, आपका मैथ आया था, उसके बाद आपका हिंदी आया था, उसके बाद आपका जानते ही हैं इंग्लिश आया था। क्या आया था? इंग्लिश आया था। अब देखिए जीके का कितना नंबर उठाया था, आप लोग जानते ही हैं कितना नंबर था जीके। अब ये मान के चलिए 30 नंबर था। मैथ मान के चलिए कितने नंबर आया था? 20 नंबर आया था। हिंदी आपका कितना आया था? 30 नंबर। और इंग्लिश आपका आया था 20 नंबर आया था। अब जो बच्चा, जैसे मान के चलिए कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और रेलवे की तैयारी कर रहा है, किसी भी विभाग की तैयारी कर रहा है, लेकिन हाई With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own domain and branding, helping your business look professional in any inbox. That's business email made easy with Google Workspace. 16 क्वेश्चन मान के चलिए सही कर दिया। उसके बाद हिंदी 30 है तो मान के चलिए 25 सही कर दिया। इंग्लिश I कितना knew कर I दिया? was underwater. मान के चलिए 16 I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this essay. Grammarly can help with that. Just highlight your topic and it'll make an outline. फ्री के लिए क्वालिफाई के लिए आपका कट ऑफ बनने वाला है। अब देखिए 6 6 12 12 और 5 17 17 और 3 कितना हो गया? 20, ठीक है दोस्त। और 2 2 4 1 5 6 2 8 मान के चलिए ये आपका एकदम मैंने मिनिमम जोड़ दिया है। जिनका 80 प्लस होगा, ठीक है, जिनका 80 प्लस होगा वो लोग अपने आप को प्री के लिए क्वालिफाई समझना। अगर कोई कह रहा है सामान्य के लिए 60 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, तो ये मान के चलिए संभव नहीं है भैया। आप ये मान के चलिए 70 75 तक आप मान के चलिए कि संभव नहीं है। हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर कम या 4 नंबर ज्यादा, बस इतने के बीच से ज्यादा नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है। अब ये जो आपका जो है वो जान के चलिए कि प्री के लिए क्या है? वो पास है भैया। क्या है? प्री के लिए एकदम क्वालिफाई है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान के लिए मान के चलिए मैं आपको जैसे मान लीजिए कोई कम बता रहा है तो यूआर मान के चलिए सामान्य वर्ग के लिए कितना जाएगा, ओबीसी के लिए जाएगा, तो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान के चलिए यूआर के लिए, ठीक है, जनरल के लिए मान के चलिए ये कितना कट ऑफ जा सकता है आपका? मान के चलिए 78। 78 से नीचे मत समझना दोस्त, हकीकत बता दें। 1 नंबर 2 नंबर की हम बात नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर ही समझना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना जाएगा? ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए कि आप लोग 74 समझ लीजिए। ओबीसी ओबीसी के लिए आप मान के चलिए 75 क्वेश्चन। 75 ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। इससे मान के चलिए कि 2-3 नंबर ऊपर ही जा सकता है, लेकिन इतने इसलिए मैं कम बता रहा हूँ कि बच्चा ये ना समझे कि हो सकता है इतना भी जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कभी हो सकता है, लेकिन ये मत समझना, ठीक है, कि इसके नीचे जाएगा। मान के चलिए कि 5 नंबर प्लस ही जोड़ लेना, कारण यह है कि प्री है इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ।
वो आप लोग तैयार जिनका 75 नंबर है वो अपने आप को ये मान के चलिए कि प्री पास है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एसटी के लिए आप एससी के लिए मान के चलिए आपका कितना चला जाएगा। एससी के लिए आप मान के चलिए कि वही 71, ठीक है। और एसटी के लिए आपका कितना चला जाएगा, 59। और अगर मान के चलिए आप महिला वर्ग हैं, महिला है, तो इसमें मान के चलिए कि महिला के लिए कितना हो जाएगा, ये कौन से है, ये पुरुष वर्ग के लिए है, ये किसके लिए है, पुरुष वर्ग के लिए। और ये महिला के लिए मैं बता रहा हूं, जो यूआर है, यूआर के लिए कितना हो जाएगा, महिला के लिए आपका ये 72 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये आपका मान के चलिए आपका 70 हो जाएगा। ओबीसी के लिए आपका मान के चलिए ओबीसी के लिए मान के चलिए 69 हो जाएगा। और एससी के लिए मान के चलिए कि आपका जो है, एससी के लिए आप मान के चलिए 67 हो जाएगा। और एसटी के लिए आप मान के चलिए 65, ठीक है। ये आपको मैंने ग्रुप डी का कट ऑफ बता दिया है। और जिनका इतना नंबर है वो अपने आप को ये पक्का मान ले कि हमको प्री मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं, इधर आपका लेखपाल का लगा हुआ है, इधर रेलवे ग्रुप डी का लगा हुआ है, आपकी जो वैकेंसी आने वाली है। जिनका भाई का हाइट है और वो तैयारी कर रहे हैं, आपका इधर एसआई की वैकेंसी आ रही है, इधर लोअर पीसीएस की आ रही है। तो सभी लोग अपने ये मान के चलिए कि अपने पढ़ाई में कोताही नहीं करना है, आपको तैयारी करना है। मैं किसी के भावनाओं में ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं कि ये बता दिए इतने नंबर और कम जाएगा, ठीक है, वैसा बात मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए, अब आप लोग आगे आइए। अब देखिए, आप लोग आगे आइए। अब देखिए ड्राइवर के लिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं किसके लिए, ड्राइवर के लिए। ड्राइवर, अब देखिए भैया ड्राइवर के लिए कितना जाएगा कट ऑफ, ठीक है। ड्राइवर के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, ये देखिए यूआर के लिए कितना जाएगा, ठीक है, आपका 78 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए आपका 75 प्लस ही मान के चलिए। उसके बाद ओबीसी ओबीसी के लिए 74, ठीक है। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। एससी के लिए आपका 68 होगा। और एसटी के लिए भैया आपका 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा, ठीक है। ये आपके लिए ड्राइवर के लिए है। और अब आगे देखिए ग्रुप सी के लिए कितना जाएगा कट ऑफ। अब ग्रुप सी के लिए देखिए इसमें टाइपिंग है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उनको क्या है, टाइपिंग आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको 3 से 4 महीने आपको टाइम मिलेंगे। अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब तक होने की संभावना है टाइपिंग की। अब देखिए, आप लिखिए ग्रुप सी के लिए। अब देखिए ग्रुप सी के लिए कितना होगा, अब देखिए ग्रुप सी के लिए कितना होगा, ग्रुप सी। अब ग्रुप सी के लिए यूआर का कट ऑफ कितना होगा, अब देखिए यूआर के लिए कितना होगा, यूआर जनरल के लिए कितना होगा, आप मान के चलिए इनका होगा 82 नंबर के लगभग मैं बता रहा हूं भैया। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कितना हो जाएगा,
ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए 78 से लेकर के आपका 83 तक, मान के चलिए 78 81 मान के चलिए, इसका कितना हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा भैया आपका 81 हो जाएगा। और उसके बाद आप आइए, जैसे मान के चलिए ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा, ओबीसी के लिए आपका 78 से आपका 80, 80 हो जाएगा आपका। और एससी के लिए आपका, एससी के लिए आपका हो जाएगा 75, ठीक है, 75 नंबर। 75 से मान के चलिए ये भी 75 से 77 के बीच होगा। और एसटी के लिए, एसटी के लिए आपका 70 नंबर होगा, कितना हो जाएगा आपका 70 से लेकर के 75। अब इसी में भैया आप 3 नंबर 4 नंबर महिला के लिए, महिला के लिए क्या है, महिला के लिए अब देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, महिला के लिए आप 3 नंबर इसमें माइनस कर दो, 3 से 4 नंबर, 4 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है इसमें। और उसके बाद ये मान के चलिए कि जो, अब देखिए आपका स्टोनों के लिए मैं बता दूं कि कितना होने वाला है, स्टोनों के लिए कितना होगा कट ऑफ उसका जाएगा, स्टोनों के लिए जो आपका कट ऑफ होगा, स्टोनों, स्टोनों के लिए, स्टोनों के लिए जो आपका कट ऑफ होगा, कट ऑफ होगा, कट ऑफ जो आपका कट ऑफ होगा कितना होगा स्टोनों के लिए यूआर के लिए कितना होगा 70 नंबर, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा, ईडब्ल्यूएस का आपका 68 होगा, ठीक है। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपका कितना हो जाएगा 65 नंबर के करीब होगा, ठीक है। एससी के लिए आपका, एससी के लिए आपका हो जाएगा आपका 62 नंबर। और एसटी के लिए कितना होगा दोस्त, एसटी के लिए आपका 58 नंबर होगा, ठीक है। लगभग, ये क्या है आपका लगभग, लगभग की मैं बात कर रहा हूं। और महिला के लिए मान के चलिए इसमें भी महिला वर्ग के लिए, महिला, महिला वर्ग के लिए आप, महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए मान के चलिए इसमें 4 से 5 नंबर, मान के चलिए कि 5 माइनस कम होगा, 5 नंबर कम होगा, ठीक है। अब ये मान के चलिए जिन बच्चों का इतना नंबर आ रहा है, जितना मैंने बता दिया है आपको, जैसे कि मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ग्रुप डी में, ग्रुप डी के लिए मैंने सारी बातें बता दिया हूं, जैसे जिनका जैसे मान के चलिए कि जीके में कितना आया था, मैथ में कितना आया था, अन्य चीजें, कटाव के बारे में हम डायरेक्ट एक बात देखिए, ग्रुप डी के बारे में पुरुष वर्ग, ग्रुप, ग्रुप डी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका इतना इतना नंबर होगा उसका हो जाएगा। ड्राइवर के लिए कितना होना चाहिए 78 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 नंबर, ओबीसी के लिए 74 नंबर, एससी के लिए 68 नंबर, एसटी के लिए 65 नंबर, ठीक है। और ग्रुप सी के लिए, अब भैया ग्रुप सी के लिए कितना होना चाहिए, यूआरएनी जनरल के लिए आपका 82 नंबर लगभग, ईडब्ल्यूएस के लिए 78, ठीक है। ओबीसी के लिए आपका 78 से 80, एससी के लिए 75 से 77, एसटी के लिए 70 से 75 नंबर। सभी लोग अपना ये मान के चलिए टाइपिंग चालू कर दें जिन बच्चों का इतना नंबर आ रहा। अब देखिए टाइपिंग कब होगा, आपका जो ये टाइपिंग होगा आप ये मान के चलिए होली के बाद ही होगा, मार्च और अप्रैल में आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों का ग्रुप डी में जितना मैंने कटाव बताया है उतना आ गया है, तो वो मान के चलिए कि वो अपने मेंस के लिए तैयारी पे लग जाएं, ठीक है दोस्त। हमको, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग पढ़ाई जो है
एकदम बराबर करते रहिए। ठीक है दोस्त, इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।